इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नौकरी जीवन का एक प्रमुख और बड़ा अहम हिस्सा होता है और खासतौर से आज के ज़माने में व्यक्ति नौकरी पाकर अपने जीवन को सुनिश्चित करना चाहता है, स्थिर करना चाहता है और हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन का उद्देश्य होता है नौकरी करना। आज बात होगी नौकरी और एक विशेष तरह की नौकरी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के बारे में और ये समझने वाले हैं कि सरकारी नौकरी के मायने क्या होते हैं, ज्योतिष में किन किन ग्रहों से इसका संबंध है। चाल चक्र में आज क्या खास है इस नौकरी से जुड़ा हुआ, चलिए पहले आपको यही बताते हैं। आज चाल चक्र में बात होगी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, यानी कि सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध होता है ये समझेंगे। सरकारी नौकरी पाने के उपाय क्या क्या हैं, अलग अलग उपायों पर चर्चा करेंगे। आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी जानेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाएगा और आज के शुभ पहर को भी समझेंगे, ताकि शुभ पहर में एक छोटा सा उपाय करके हम अपने दिन को, अपने आने वाले वक्त को बेहतर बना सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी से जुड़े हुए तमाम चीज़ों की, क्योंकि एक बड़ा प्रमुख सवाल होता है आजकल। हमारे पास बड़े सारे मेल्स आते हैं, आपके टेलीफोन कॉल्स आती हैं, इसमें आप पूछते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज का हमारा विषय सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और आज ही तृतीया तिथि भी लग गई है। तो ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया उपरांत तृतीया तिथि है आज की। नक्षत्र है आज का मूल नक्षत्र। चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण करेंगे। चंद्रमा की स्थिति समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको राशिफल जानना है तो चंद्रमा की स्थिति को समझना होगा। राहु काल का जो वक्त होगा वो होगा शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य न करें तो बेहतर होगा। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की अमूमन मनाही होती है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खा लेंगे और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सरकारी नौकरी पर हम बात करें और ये समझें कि सरकारी नौकरी का ज्योतिष का मामला क्या है, आपकी कुंडली का मामला क्या है। उसके पहले ये समझते हैं कि ज्योतिष में नौकरी का मामला क्या है। पहले नौकरी और फिर न सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी। तो पहले मूल रूप से नौकरी का मामला क्या होता है। ज्योतिष में नौकरी व्यक्ति को कब मिलती है और किन किन ग्रहों से नौकरी की हम समझते हैं, देखते हैं। देखिए, वैसे तो नौकरी का जो मुख्य कारक होता है ना, उसका नाम शनि है। शनि को क्या कहते हैं? ज्योतिष में शनि को कहते हैं सेवक। तो सेवा, नौकरी कैसी भी हो, चाहे वो क्लास 1 की हो, सबसे बड़ी नौकरी भी क्यों ना हो, है तो वो सेवा ही। आप रहेंगे किसी के अधीन ही। तो जब आप किसी के अधीन रहेंगे, जहां अधीनस्थता आ जाएगी वहां शनि आ जाएगा। नौकरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन नौकरी के पीछे मूल रूप से शनि होता ही होता है। लेकिन ये भी देख लीजिए कि नौकरी में शनि के अलावा बड़े सारे पाप ग्रह हैं, जैसे राहु है, केतु है, क्रूर ग्रहों में मंगल है। इनकी भी बड़ी भूमिका होती है। यानी जो निगेटिव प्लेनेट हैं, जो नकारात्मक ग्रह हैं, जो निगेटिव प्लेनेट हैं, पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, उनकी नौकरी दिलाने में बड़ी भूमिका होती है। और अक्सर जो लोग नौकरी करते हैं, अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे तो उसमें पाप ग्रहों की, निगेटिव प्लेनेट्स की भूमिका थोड़ी सी ज्यादा होगी। किसी कुंडली का जो 6वां खाना है, 6वां भाव है, और 11वां भाव है, 11वां खाना है, ये दोनों नौकरी से जुड़े हुए होते हैं। 6वें भाव को रोग का भाव कहते हैं, शत्रु भाव कहते हैं। लेकिन इसी भाव से हम ये भी देखते हैं कि क्या हम किसी के अधीन रहेंगे, क्या हमारा कोई बॉस होगा क्या। अगर ये स्थिति बन गई तो यकीनन आप नौकरी करेंगे। और 6वें से 6वां भाव 11वां भाव होता है, जहां से हम अर्निंग देखते हैं, इनकम देखते हैं। तो इनकम हमारी कैसे आएगी? इनकम हमारी इंडिविजुअल आएगी। हम किसी की नौकरी करेंगे वहां से आएगी। कैसे आएगी? तो अर्निंग के लिए हम 11th हाउस भी देखते हैं और वहां से भी नौकरी देखते हैं। यानी आप नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे, उसको हम 6वें और 11वें खाने से देखेंगे। 6वें भाव का जो स्वामी है वो,
और 11वें भाव का जो स्वामी है वो, ये दोनों बड़ी भारी भूमिका निभाते हैं नौकरी पाने में और नौकरी करने में, इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी है। शनि को देखेंगे, पाप ग्रहों को देखेंगे, लेकिन 6वें खाने के स्वामी को और 11वें खाने के स्वामी को भी जरूर देखेंगे। कुंडली में अग्नि राशियां और पृथ्वी राशियां नौकरी पाने में बड़ी सहायता करती हैं। 3 राशियां अग्नि की राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, और 3 राशियां हैं पृथ्वी की राशियां, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो मेष, सिंह, धनु, वृष, कन्या और मकर, ये 6 राशियां नौकरी पाने में बड़ी सहायता करती हैं। और अमूमन आप देखेंगे ना तो ज्यादातर जो इन राशियों के लोग हैं वो आपको नौकरी में अधिक दिखाई देंगे। मेष, सिंह, धनु वाले, वृष, कन्या, मकर वाले, ये ज्यादातर नौकरी करते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो कुंडली के कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जो आपको नौकरी करवाते हैं, और अलग अलग संयोगों से हम ये समझते हैं कि आप कब नौकरी करेंगे और कब नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम एक लाइन में कहें, एक लाइन में समझना चाहें, तो भृत्य वर्ग का, नौकर का, नौकरी का, सेवा का जो स्वामी है ना, उसका नाम शनि है। इसलिए शनि की बड़ी भारी भूमिका होती है नौकरी करवाने में, नौकरी पाने में। अच्छी नौकरी है, नौकरी का क्लास क्या है, आप कितने ऊंचाइयों तक जाएंगे, नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव तो नहीं आएगा, ये तमाम चीजें जो होती है ना वो शनि बताता है कुंडली में। ये तो नौकरी का इलाका हो गया। अब दूसरा जो बड़ा सवाल है आज का वो ये है कि आखिर सरकारी नौकरी कब मिलती है, कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में कब जाता है। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक अवधारणा है कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाएं। लोग अक्सर पूछते हैं नौकरी तो कर रहा हूं लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, क्या करेंगे। तो आखिर कुंडली के कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, कौन से ऐसे संयोग होते हैं जब व्यक्ति सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब करता है या उसमें जाता है। देखिए, ज्योतिष के 2 ग्रह ऐसे हैं जो राजसी प्लेनेट हैं, स्टेट के प्लेनेट है, राज्य के प्लेनेट हैं। सरकारी नौकरी राजसी नौकरी है ना भाई। तो सरकारी नौकरी, राजा के अधीन की नौकरी जो है वो 2 ग्रहों से कंट्रोल होती है। एक होती है सूर्य से और एक होती है चंद्रमा से। सूर्य को पहला राजा कहते हैं, पहला जो राजा है उसका नाम सूर्य है। और दूसरा जो राजा है, अगर सूर्य को राजा मान ले तो चंद्रमा को रानी मानना होगा भाई। और चंद्रमा, सूर्य, दोनों में से कोई भी एक मजबूत हो गया तो आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बड़े प्रबल हो जाएंगे। शनि का तो मजबूत होना ही है, बिना शनि के तो नौकरी मिलेगी ही नहीं। लेकिन नौकरी मिलेगी और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसके लिए शनि के अलावा सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक तो मजबूत होगा, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब मुश्किल होगी। अब अगर कुंडली में मान लिया 5 महापुरुष में से एक या ज्यादा योग बन गए, 5 ग्रह ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को महापुरुष बना देते हैं। एक है चंद्रमा, एक है बुध, शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति। बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, ये 5 ग्रह जो हैं ये 5 महापुरुष योग बनाते हैं। हर ग्रह से अलग अलग योग बनता है, चंद्रमा सूर्य से नहीं बनता ये। अब अगर मान लिया 5 महापुरुष योग बृहस्पति का है, हंस नामक योग होता है, कुंडली में है, तो आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन जाएंगे। शनि का शश योग है तो भी बन जाएंगे, बुध का भद्र योग हो, शुक्र का मालव्य योग हो, मंगल का रोचक योग हो, यानी 5 महापुरुष में से एक भी योग अगर कुंडली में है या एक से ज्यादा योग है तो अक्सर सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। बड़ा सवाल कभी कभी ये पैदा होता है कि ऐसे लोग जिनकी कुंडली में 5 महापुरुष योग हो, नौकरी पाने के बावजूद नौकरी नहीं करते। ये तो कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए 5 महापुरुष एक वरदान है, नौकरी दरवाजे तक पहुंच जाती है और लोग नौकरी बहुत आसानी से पा जाते हैं अगर 5 महापुरुष में से कोई एक योग भी कुंडली में पड़ा हुआ हो तो। कुंडली में जब शनि बेहद मजबूत हो, शनि सबसे अधिक मजबूत कहां होता है? शनि सबसे ज्यादा मजबूत होता है तुला राशि में। तुला शनि की बड़ी प्रिय राशि मानी जाती है। तो शनि मान लिया तुला में बैठा है, कुंभ शनि की अपनी राशि है वहां बैठा है, मकर भी उसकी अपनी राशि है वहां बैठा है। तो शनि अगर तुला में है, मकर में है, कुंभ में है तो शनि मजबूत है। या शनि वायु के इलाके में है, जो कि वायु का अधिपति है, तो शनि वहां भी बहुत मजबूत है। तो अगर शनि वायु के इलाके में हो या अपनी राशियों में हो या उच्च का शनि हो, यानी शनि मजबूत हो और साथ में 7.5 या ढैया आपको मिल जाए तो ये वरदान है। शनि के मजबूत होने पर अगर 7.5 या ढैया का वरदान मिल जाए व्यक्ति को तो उसी 7.5 या ढैया में व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पा जाता है। इसको बुरा नहीं कह सकते। यानी शनि का मजबूत होना नौकरी की गारंटी है और शनि के मजबूत होने के साथ साथ सही समय पर आप 24-25 साल के हुए, उसी समय आपको शनि की 7.5 या ढैया भी मिल गई। अब क्या होगा? 25, 26, 27 तक जाते जाते आप गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे।
अगर हम हस्तरेखा की विज्ञान की बात करें, हस्तरेखा के साइंस की बात करें, तो सूर्य की दोहरी रेखा अगर हो, तो तीसरी उंगली है ना जिसको अनामिका उंगली कहते हैं, इसके नीचे अगर डबल सनलाइन हो, दो पतली पतली रेखाएं हो, तो इसको कहते हैं डबल सनलाइन, सूर्य की दोहरी रेखा। और अगर ये हाथ में है तो सरकारी नौकरी आप मानो पक्की ही है, आपको दरवाजे पे चल के मिल जाएगी, आप एग्जाम देंगे और नौकरी आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी का जो मालिक है वो शनि है, और शनि बिना कर्म के नहीं चलता। तो किस्मत तो सूर्य दे सकता है, लेकिन कर्म तो शनि से करना ही होगा। हाथ में बृहस्पति के पर्वत पर, ये जुपिटर का पर्वत है, पहली उंगली के नीचे का जो इलाका है ना, ये जुपिटर का इलाका है। अगर यहाँ पर क्रॉस बन गया हो, छोटा हो बड़ा हो, तो ये क्रॉस बड़ा शुभ होता है। जब बृहस्पति के पर्वत पे क्रॉस होता है तो अमूमन गवर्नमेंट जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है। और अगर आप महिला हैं और बृहस्पति के पर्वत पे क्रॉस है तो दो चीजें मिलेंगी, एक प्रेम विवाह हो जाएगा आपका, और दूसरा शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में आप अद्भुत नौकरी करेंगे। तो नौकरी के पीछे जो मुख्य ग्रह होता है उसका नाम शनि है। सूर्य चंद्रमा आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब देते हैं, या पंच महापुरुष से आप गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाते हैं। और सूर्य मूल रूप से हाथ में अच्छा हो, कुंडली में अच्छा हो, सूर्य अगर थोड़ा प्रोमिनेंट हुआ ना कुंडली में, और शनि की थोड़ी कृपा अगर हो गई, तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब ये देखना होगा आपकी कुंडली देख के, आपकी दशाओं को देख के, कि भाई किस उम्र में मिलेगी, लेकिन मिलती जरूर है। कभी कभी ऐसा होता है कि सालों से प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, रिटर्न निकाल लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हाथ से ऐसे सरकती जाती है जैसे रेत, नहीं रुकती, मिलती ही नहीं। प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्यों होता है ऐसा? तमाम मेहनत के बावजूद अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आखिर कौन से ग्रह हैं जो इसमें बाधा पैदा करते हैं? देखिए, बृहस्पति अगर कुंडली में बहुत मजबूत हो गया ना, तो आप चाह कर भी गवर्नमेंट जॉब या नौकरी ही नहीं कर पाएंगे। सरकारी तो छोड़ दीजिए, नौकरी ही नहीं होगी। बृहस्पति का मतलब होता ही है मैं गुरु हूं। गुरु का मतलब सबसे बड़ा, जिसके अंदर गुरुता हो, जिसके अंदर बड़प्पन हो, वो है बृहस्पति, वो है जुपिटर। अगर बृहस्पति बहुत मजबूत होगा तो हम तो गुरु हैं ना, सबसे बड़े हैं, तो हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। बृहस्पति किसी के अधीनस्थ नहीं होता, इसीलिए आकाश तत्व का स्वामी है। आकाश सबसे बड़ा तत्व है। 5 तत्व में पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, इन चारों को समेट के जो तत्व बनता है उसका नाम आकाश तत्व है, और बृहस्पति उसका स्वामी है। इसीलिए कुंडली में जब डोमिनेटिंग होता है, लीडिंग कंडीशन में होता है, तो व्यक्ति नौकरी कर ही नहीं पाता, क्या सरकारी क्या प्राइवेट। अगर कुंडली में ग्रहण योग हो, ग्रहण योग का मतलब सूर्य राहु हो, चंद्र राहु हो, तो क्या होगा? सूर्य कमजोर हो जाएगा या चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, तब भी नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी। और अगर गुरु चांडाल योग, यानी गुरु दूषित हो राहु के साथ, तो क्या होगा? गुरु जब राहु से दूषित होता है ना, तो व्यक्ति बहुत कोशिश करता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, और बार बार 1 नंबर से, आधे नंबर से इंटरव्यू में रुक जाता है, बॉर्डर पे पहुंच के थम जाता है। ऐसी दशा में कुछ उपाय करने होते हैं, वो उपाय हम आपको बताएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि अगर सूर्य राहु हो, चंद्र राहु हो या गुरु राहु हो कुंडली में, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने में मुश्किल आती है। जब कुंडली में शनि का संबंध धन स्थान से हो, शनि दूसरे भाव में बैठा हो, शनि अष्टम भाव में बैठा हो, शनि द्वादश भाव में बैठा हुआ, यानी सेकंड हाउस, द्वितीय भाव को, धन स्थान को प्रभावित कर रहा हो, तो भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। क्योंकि शनि का मतलब होता ही है, यहां पे जब धन को प्रभावित करेगा तो कंसिस्टेंट मनी नहीं आएगी, एक निश्चित इनकम नहीं होगी। कभी 10 लाख हो गई, कभी 1 रुपए नहीं हुए, कभी 10,000 हो गई, कभी 5,000 हो गई, माने कंसिस्टेंसी ऑफ द इनकम नहीं आएगी। और नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी का मतलब होता है जब इनकम कंसिस्टेंट हो, इनकम स्थिर हो। तो इनकम स्थिर नहीं होगी जब शनि का संबंध होगा, इसका मतलब यहां भी नौकरी सरकारी नहीं मिल पाएगी। जब हथेलियों का जो रंग है, जो पाम का कलर है ना, ये पाम का कलर बताता है कि आपके मन का कलर क्या है। बड़ी अद्भुत बात है। आपके मन का रंग जितना साफ होगा, आपके हथेलियों का रंग उतना ही साफ होगा। इसीलिए साधु महात्मा सन्यासियों का जो पाम का कलर होता है ना, वो बिल्कुल गुलाबीपन लिए हुए होता है, क्योंकि उनके जो मन का जो मामला है ना, पवित्रता का, वो उनके पाम पे रिफ्लेक्ट करता है। तो जब आपकी हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए हो, तो समझिए कि सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। और अगर इनके बीचों बीच में कहीं तिल आ गया, तो समझिए कि भैया दूध में मक्खी पड़ गई, वहां भी सरकारी नौकरी मिलना बड़ा कठिन होता है। जब हाथ में सूर्य का वलय हो, जो तीसरी उंगली आपको बताई थी अनामिका उंगली, अगर इसके नीचे एक छोटा सा छल्ला बना हुआ हो, जिसको गर्डल ऑफ सन कहते हैं, सूर्य का वलय कहते हैं, अगर सूर्य का वलय बना हो, सूर्य की मुद्रिका बनी हो, या भाग्य रेखा टूटी हुई हो,
ऐसी दशा में भी सरकारी नौकरी मिलना बड़ा कठिन होता है। भाग्य रेखा टूटने का मतलब क्या होता है? कभी कभी ये भी होता है कि लोग सरकारी नौकरी पा जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ दिन करके छोड़ भी देते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा कम होता है। अमूमन क्या होता है, सूर्य का वलय हो या भाग्य रेखा टूटी हुई हो तो लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते, नहीं पाते हैं। रादर नौकरी तो शायद कर लें एक बार को, लेकिन सरकारी नौकरी मिल पाना बेहद कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो नौकरी के ग्रह कौन से हैं? सरकारी नौकरी कब सरलता से मिलती है, कब सरकारी नौकरी मिलने में बेहद कठिनाइयां आती हैं, ये सब हमने जाना। अब हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के सरल उपाय क्या हैं, सबसे अधिक सही और सरल तरीके क्या हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के। क्या है भाई? देखिए, एक तो रोज सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए। पिता मतलब हुआ सूर्य और माँ मतलब हुआ चंद्रमा। तो चंद्र और सूर्य के डायरेक्ट संपर्क में आ जाएंगे। रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण जरूर स्पर्श करिए। माता पिता के साथ नहीं रहते हैं, उनका ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए। माता पिता जीवित नहीं हैं तो उनके चित्र को स्पर्श करिए। उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। उगते हुए का मतलब सूर्य को जब आसानी से देख सकें, विजिबल हो सूर्य, तकरीबन 5-6 बजे के आसपास सूर्य को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। देखिए, गायत्री का मामला क्या है, गायत्री को कामधेनु कहते हैं। गायत्री मंत्र का मतलब क्या है, वो अंदर जब जाती है ना तो आपके मन की जो तमाम चीजें हैं वो बाहर आने लगती हैं स्पंदन के साथ साथ। आपके शुभ विचार भी बाहर आते हैं, शुभ विचार भी बाहर आते हैं। फिर क्या होता है, गायत्री मंत्र उनको फिल्टर करके केवल शुभ विचारों को आपके अंदर स्थिर बना देती है, फिक्स कर देती है। ऐसी दशा में जब आप गायत्री मंत्र सुबह शाम जपते हैं तो आपका मन एलिवेट होता है, मन ऊपर की तरफ चलता है। और जब मन एलिवेट होता है तो आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। किसी ज्योतिषी से सलाह लेके एक माणिक्य पहन सकते हैं। माणिक्य सूर्य का रत्न होता है। किसी ज्योतिषी से सलाह ले लें और एक माणिक्य पहन लें। अगर ज्योतिषी कहता है कि माणिक्य पहन लो तो बिल्कुल पहन ले, सरकारी नौकरी में बहुत सहायता करेगा क्योंकि सूर्य का रत्न है। और नहीं तो अगर माणिक्य सूट नहीं करेगा तो नीलम तो सूट करेगा ही। दोनों में से एक तो सूट करेगा ही हर व्यक्ति को, या माणिक्य या नीलम। तो सलाह लेके माणिक्य या नीलम पहन लें। इससे सरकारी नौकरी पाने में, एक बहुत अच्छी नौकरी पाने में, एक स्टेबल नौकरी पाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। हल्के लाल रंग का, लाइट रेड कलर का, गुलाबी नहीं, याद रखिए गुलाबी की बात नहीं कर रहा मैं, लाल का जो हल्का शेड है ना, इसका खूब इस्तेमाल करिए। इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है, इसका इस्तेमाल करने से वो ग्रह मजबूत होते हैं जो सूर्य के मजबूत नजदीक के प्लेनेट हैं। और सूर्य को मजबूत करने से, सूर्य के नजदीक के ग्रहों को मजबूत करने से क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब पाने में बहुत सुविधा होगी और आपके लिए नौकरी पाना बड़ा आसान हो जाएगा। बना सकेंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में आज ऐसा क्या खास उपाय करेंगे जिससे मुश्किलें कम हो जाए। इसके अलावा एक ऐसे रत्न के बारे में बताएंगे जिसको पहनने से कभी कभी क्या होता है ना कि सरकारी नौकरी मिलते मिलते रह जाती है और हमें पता नहीं होता। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज के लिए मेष राशि वालों का दिन कैसा जाने की संभावना बनी हुई है। मेष राशि, जीवन साथी के साथ तनाव का योग बना हुआ है। कहीं ना कहीं आज तनाव दिख रहा है, आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि नौकरी की स्थितियां थोड़ी बेहतर हैं, इंप्रूव्ड हैं। नौकरी में पदोन्नति और धन प्राप्ति दोनों की संभावना दिखाई देती है और आकस्मिक रूप से किसी लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका और भाग्य साथ निभाने वाला है 69%। वृष राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार हो रहा है। तमाम चीजें आप बेहतर कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि चीजों को रास्ते पर ले आ सकेंगे इस समय। नए कारोबार की शुरुआत के योग भी बन रहे हैं और सबसे मुश्किल बात जो थी जीवन की, उसका भी आज अंत होने वाला है। किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य साथ निभाएगा 87%। मिथुन राशि, जेमिनाई, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। सेहत की स्थितियां बहुत अच्छी हो रही हैं, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है और रोजगार में भी आपको अनुकूल परिणाम मिल पा रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, चिंता बिल्कुल न करें। और ये जिम्मेदारी अगर मिलती है तो आप आगे बढ़ के स्वीकार कर लीजिएगा इसको, क्योंकि जिम्मेदारियों से जब बच न सकें तो उनको हैंडल करना ही बुद्धिमानी है। शुभ रंग सफेद है आज और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, दौड़ भाग से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आज दिन भर खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी, लेकिन नौकरी में इस दौड़ भाग के फायदे मिलेंगे आपको। नौकरी में बदलाव के प्रबल योग भी बन पा रहे हैं।
देखिए, बेवजह विवाद के चक्कर में मत पड़िएगा। आज ऐसे मौके आएंगे कि आपको गुस्सा आ जाए, आप झगड़ा लड़ाई करें, तो उससे जो सारा मेहनत का रस है ना, वो भंग हो जाएगा। शुभ रंग आज के लिए पीला है और भाग्य है आपके पास 83%। सिंह राशि, लियो। परिवार की समस्या में सुधार होता हुआ दिख रहा है। परिवार की तमाम मुश्किलें दूर हो रही हैं, ऐसे संकेत दिख रहे हैं। और धन भी आपको आसानी से मिलेगा, ये संभावनाएं प्रबल रूप से दिखाई दे रही हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना होगा इस समय। देखिए, जब चीजें बहुत अच्छी हो जाए तब भी और बहुत बुरी हो जाए तब भी जबान पर दोनों समय लगाम रखने की विशेष जरूरत होती है। तो इस समय वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य है 88%। कन्या राशि, वर्गो। कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, आपको मुश्किलों से बाहर निकालने में आपका हाथ पकड़ लेगा। नया वाहन खरीद सकते हैं आप, अगर आप प्रयत्न करें तो नई गाड़ी खरीदने के संकेत दिख रहे हैं। नया वाहन खरीद के लाभ उठा सकते हैं। आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे हो जाएंगे, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। शुभ रंग सफेद है आपका और भाग्य साथ निभाएगा 75%। तुला राशि, किसी पुराने मित्र से मुलाकात के योग दिखाई दे रहे हैं। कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा आपको मुश्किलों से बाहर निकालने में। और अगर आप थोड़ी कोशिश करें इस समय में तो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड ना हो और जल्दबाजी ना करें, वाद विवाद से बचाव करें। ऐसा ना हो कि बेवजह वाद विवाद की नौबत आ जाए, चीजें खराब हो जाएं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 78%, यानी कि 78%। वृश्चिक राशि, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे आज के दिन। कुछ गलत साइन कर दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ज्यादा विश्वास मत करिए। देखिए, भरोसा एक बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन कोई भी चीज जब अधिक हो जाएगी ना तो वो जहर हो जाएगी। तो ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अपने लिए समय निकालें, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को बेहतर करें तो बहुत अच्छा है आज। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है आपके पास 66%। धनु राशि, देखिए, महत्वपूर्ण निर्णय जीवन में लेना तो पड़ता ही है, मानव का जीवन है, लेकिन हर समय निर्णय लेने का समय नहीं होता और आज तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं है। तो आज महत्वपूर्ण निर्णय आप टाल देवें। मान सम्मान पर ध्यान देंगे आप और आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए धन के लाभ के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। शुभ रंग आज सुनहरा है आपका और भाग्य है 67%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, धन के अत्यधिक खर्चे से आपको बचना है, क्योंकि आपके पास पैसा कहाँ आया, आपका दिमाग काबू में आना बंद हो जाता है। बड़ा फिजूल खर्च हो रहा है। वेनस का जो प्रभाव है ना, वो पैसा काफी खर्च करवा रहा है। देखिए, हर बात में निगेटिव मत सोचिए। हर चीज बुरी नहीं हो सकती और हर चीज अच्छी भी नहीं हो सकती। अगर दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। इसलिए हर चीज को निगेटिव ही मत सोचिए, उसका पॉजिटिव पार्ट भी देखना सीखिए। और थोड़ा सा समय अगर आप भगवत चर्चा में निकालें, भगवान का स्मरण करने में निकालें, ध्यान पूजा में निकालें तो बड़ा सुंदर होगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, देखिए, हर बात में क्रोध मत करिए, क्योंकि आपके हर बात में चिड़चिड़ करने से, क्रोध करने से ना घर का माहौल खराब होगा। और खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि खुश रहना भी एक आदत है। थोड़ा सा समय परिवार के साथ बिताएं, खुश रहें, कहीं घूम फिराएं, 2-4 पैसे भी खर्च कर लें। कम से कम मन को बेहतर करने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, अगर कहीं पर धन डूबा हुआ है, कहीं पर धन फंसा हुआ है तो डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। और ऐसा लग रहा है कि अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। लेकिन आज जरा धूप में कम घूमिएगा। मौसम बड़ा खुशनुमा सा नहीं है, मौसम बदल रहा है, कभी पानी बरसता है, कभी धूप निकल जाती है। तो धूप ना लग जाए, तबीयत ना खराब हो जाए, जरा सा इसका ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आज धानी है और भाग्य है आपके पास 73%। चलते हैं इलाहाबाद और एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, अमृता है, उनसे बात करते हैं। अमृता बताइए। जी नमस्ते। नमस्कार। मैं पूछना चाहती थी कि मेरा करियर आगे कैसा रहेगा, बैंकिंग जाना चाहिए या मैनेजमेंट आगे करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 19। समय बताइए। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 4 मार्च
1998 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। समय बता दीजिए, समय 9:15 सुबह या शाम, सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? इलाहाबाद। अमृता के प्रश्न के हिसाब से इनके करियर और पढ़ाई के बारे में बताते हैं। अमृता की जो कुंडली बनती है ना, इस कुंडली में जो बुद्धि का इलाका है वो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। बुद्धि बहुत अच्छी है, दिमाग बहुत शार्प है इनका, चीज़ों को ग्रैप्स भी कर पाती हैं, लेकिन मुश्किल दो है। एक तो कन्फ्यूजन बहुत है। बुद्ध जो है ना वो कन्फ्यूजन पैदा करता है दिमाग में, इधर भी चलो उधर भी चलो, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो बुद्ध की वजह से कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। और दूसरा ये है कि बहुत जल्दी सफलता चाहिए इनको। जब कुंडली में शनि रूल करेगा, शनि डोमिनेटिंग होगा, पहले भी बताया कि नौकरी करना बड़ा आसान होता है, तो अमृता बड़ी अच्छी नौकरी करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन उसके लिए अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, या अगर मैनेजमेंट में मुश्किलें आ रही हैं तो आप टीचिंग के सेक्टर में चली जाएं। टीचिंग या मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा करियर होगा और बड़ा सुंदर नौकरी का मामला इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। एक तो सेहत का ध्यान रखिए, खासतौर से हार्मोन्स का, और दूसरा निर्णयों को लेने में बहुत विलंब मत करिए। जीवन में बहुत ऐसे मौके आएंगे आगे चल के अमृता, जब आप निर्णय लेने में गलती करेंगी, टाइम लगाएंगी, तो इतना समय है नहीं। आप चलिए टाइम लीजिए, लेकिन इतना भी टाइम मत लीजिए कि मौका हाथ से निकल जाए। रोज सुबह रोज शाम को सूर्य देव के मंत्र का ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करने मात्र से ही आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इंद्रमोहन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। इंद्रमोहन जी बताइए। प्रणाम जी, सिलेंडर जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। अच्छा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1967। समय बताइए। सुबह 10 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। क्या प्रश्न है इंद्रमोहन जी? मेरी आशा है कि पहले तो जो जिंदगी गई सो गई, आगे जिंदगी थोड़ी समझ जाए तो बढ़िया है। अभी क्या करते हैं? मेरा प्लास्टिक का हैंडल का काम है, प्लास्टिक का। अच्छा, आजकल इंद्रमोहन जी आपकी सेहत कैसी रह रही है? सेहत भी बस जैसी चलती रहती है। कुंडली देखिए आपकी बनती है तुला लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मिथुन राशि। जन्म है सितंबर के महीने का, और सितंबर के महीने में जो प्लेनेट डोमिनेट करता है उसका नाम है बुध। मरकरी लग्न में बैठा हुआ है, लेकिन केतु के साथ है, और उसके बहुत निकट आ गया है मंगल। तो जो बुध है ना वो कमजोर हो गया है। मरकरी के कमजोर होने से क्या होगा, इस कुंडली का जो भाग्य का पक्ष है वो वीक हो जाएगा। हालांकि भाग्य का स्वामी लग्न में बैठा है, भाग्यवान हैं आप, भाग्य का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जब बुध ही कमजोर हो जाएगा तो भाग्य पूरी तौर से सहायता नहीं करेगा। इसलिए अगर हम बुध को प्रबल करें, बुध को बेहतर करें, तो इस कुंडली की मुश्किलों को हम दूर कर पाएंगे। क्या करेंगे? एक पन्ना नाम का रत्न, तकरीबन 8-10 रत्ती का पन्ना, थोड़ा बड़ा पन्ना पहनेंगे, 8-10 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार को शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। पहले तो एक पन्ना पहन लें। और दूसरा ये है कि इस कुंडली का सबसे बड़ा जो विलेन है ना, उसका नाम है मंगल। वो काफी प्रबल दिखाई देता है, तो मंगल को बैलेंस करेंगे। रोज सुबह रोज शाम को स्नान करके हनुमान जी के सामने बैठकर बोल बोल कर गा गा के प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो अगर ये दो उपाय किए जाएं तो मुझे लगता है आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और वैसे सेहत के मामले में, जीवन के मामले में जो बेहतर वक्त शुरू हो रहा है वो इस साल के नवंबर से शुरू होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं गुड़गांव, गुरुग्राम, और बात करते हैं वीणा से। वीणा जी स्वागत है आपका, बताइए। वीणा जी सुन पा रही हैं? वीणा जी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपने विषय पर आते हैं। सरकारी नौकरी की हम बात कर रहे थे। सरकारी नौकरी के लिए एक तो सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य का मतलब होता ही गवर्नमेंट है, सरकार है, शासन है, राज्य है। तो अगर आप किसी ज्योतिषी से सलाह लेंगे तो आपको माड़े के पहनने की सलाह देता है। कुंडली ठीक कहती है तो आप माड़े के पहन लें, वरना नीलम तो आपको सूट करेगा। अगर माड़े के सूट नहीं करता तो सलाह लेके नीलम भी पहनने से लाभ होगा। लेकिन एक रत्न है, उसका नाम है गोमेद, हेसोनाइट कहते हैं उसको। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और गलती से भी कहीं आपने गोमेद पहन लिया तो सरकारी नौकरी मिलने के बारे में भूल जाइए, क्योंकि राहु सरकारी नौकरी पाने में सबसे अधिक विघ्न पैदा करता है। तो गोमेद पहनकर सरकारी नौकरी की कल्पना ना करें तो बेहतर होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का जो शुभ पहर है वो है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक।
क्या करेंगे इस समय में? इस समय में घर में भजन कीर्तन करेंगे। कोई भी भजन कीर्तन जो आपको ठीक लगता हो, भगवान का भजन है, भगवान का कीर्तन है, वो इस समय में करेंगे। शंख या घंटे की ध्वनि करेंगे। शंख घंटा बजाना बड़ा सुंदर होगा आज। और अगर आप ऐसा करें, भजन कीर्तन करें, भजन कीर्तन के बाद शंख या घंटा बजाएं, तो इससे घर की आर्थिक स्थिति में, घर की माली हालत में सुधार होगा। लेकिन शुभ पहर का समय याद रखिएगा, उस समय करेंगे तभी लाभ होगा आपको। तो शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें। शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। भजन कीर्तन करें, साथ में शंख और घंटे की ध्वनि करें, बड़ा सुंदर होगा। घर की माली हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। हम आशा करेंगे कि नौकरी के मायनों को समझकर और अपनी योग्यता को देखकर आप सरकारी नौकरी की कोशिश करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।